गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क केबल, जो ऑलरेडी हमने ये वीडियो बना के रखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 का। ऑलरेडी सबसे पहले हमने बात किया था केबल क्या होता है। केबल क्या होता है, केबल के टाइप भी आई थिंक हमने बात किया था। केबल का स्पेसिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आगे, जैसे कि टाइप ऑफ केबल। तो दोस्तों केबल जो है वो इसका इम्पोर्टेंट बहुत ही है। केबल अगर है तो जिसके द्वारा आप कोई टोपोलॉजी बना सकते हो, कोई नेटवर्क अगर आपको क्रिएट करना है, या फिर कोई राउटर के स्विच के साथ या लैपटॉप को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, तो दोस्तों केबल ज़रूरी है। तो केबल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये केबल के सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि हम ऐसा केबल सेलेक्ट करें कि जो कॉस्टली ना हो, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करे, स्पीड अच्छा हो, बैंड नंबर ऑफ बैंड आप ज़्यादा बैंड कर सकते हो, क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब हमने डिस्कस किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो टाइप ऑफ केबल। तो हमारे नेटवर्क केबल 3 टाइप के होते हैं: ट्विस्टेड पैर, कोक्शियल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। दोस्तों ट्विस्टेड पैर केबल कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक केबल के अंदर आपको 1 2 3 4 4 पैर मिलती हैं। इसका मतलब होता है कि ये केबल के अंदर आपको ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन एंड ब्लू वाइट ब्लू, ऐसे पैर के अंदर केबल मिलते हैं। तो ये केबल को हम ट्विस्ट केबल बोलते हैं, ट्विस्टेड पैर केबल बोलते हैं। ये केबल का यूज़ करके आप हब स्विच राउटर या फिर राउटर टू स्विच या कोई टोपोलॉजी बनाने के लिए या पैच केबल बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये जो यूट्यूब मतलब ये ट्विस्टेड पैर केबल जो है उसमें 2 टाइप की कैटेगरी होती है। एक होता है एसटीपी और दूसरा होता है यूटीपी। एसटीपी जिसको आईबीएम ने बनाया था, और एसटीपी केबल जो होते हैं वो नेटवर्क के अंदर बहुत ही यूज़ हो रहे हैं। ओके, बिकॉज कि उसके अंदर फुएल शील्ड होता है, और ये शील्ड होने के कारण पे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कोई क्रॉस टॉक होने के चांसेस ना के बराबर है। सिग्नल सेटेनेंस यहाँ पे बहुत ही हाई रहता है, नहीं है। ओके, और ये जो केबल जो होता है जिसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड भी आपको हाईएस्ट मिलता है दोस्तों। ये एसटीपी केबल कुछ ऐसे होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो केबल के ऊपर रेपर है और ईच एंड एवरी पैर के ऊपर भी रेपर्स होते हैं, प्लास्टिक का शील्ड होता है। तो ये और शील्ड होता है केबल के ऊपर, इसलिए उसको एसटीपी केबल बोलते हैं। ये केबल जो होते हैं एसटीपी, तो अगर उसकी डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो ये केबल बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और थोड़े कॉस्टली होने के कारण पे आप उसको ज़्यादा बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और ये केबल अगर मैं बात करते हैं एसटीपी की बात करते हैं, तो एसटीपी केबल्स जो है जिसके अंदर बहुत ही रिलायबल केबल होते हैं, स्मूथ केबल्स होते हैं, आपको 10 मतलब 100 Mbps से लेके 10 Gbps का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर बात करते हैं यूटीपी केबल की, तो यूटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोस्तों ये केबल के ऊपर कोई रेपर होता नहीं है, मतलब कोई शील्ड नहीं होता, इसलिए ये केबल को शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। ये जो केबल्स है यहाँ पे क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में 2 केबल में सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो यहाँ पे डेटा सिग्नल्स लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 10 से लेके 100 Mbps तक डेटा, 1000 Mbps तक डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलती है। ये केबल थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, आप यहाँ पे ये केबल देख सकते हो। मान लेते हैं कि ये मेरा केबल है ट्विस्टेड पैड केबल, यूटीपी केबल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा यूटीपी केबल है जिसके ऊपर आप देख सकते हो ये कोई शील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई प्लास्टिक का शील्ड नहीं है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं यूटीपी केबल। यूटीपी केबल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता, ये 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है दोस्तों। यूटीपी जो केबल जो होता है जिसका यूज़ हम अलग अलग नेटवर्क में कर सकते हो, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क के अंदर। तो ये अलग अलग नेटवर्क के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ करने के लिए यूटीपी केबल की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है। कैट 1 का यूज़ हम टेलीफोन नेटवर्क में करते हैं दोस्तों। कैट 2 जिसका यूज़ रिंग टोपोलॉजी या टोकन बस में हम करते हैं। कैट 3 ओके जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसमें 10 Mbps से डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलता है। तो ऐसे अलग अलग केबल्स यूज़ करके आप हमारे सपोज कि इथरनेट केबल की बात करें तो वहाँ पे कैट 5E केबल हम यूज़ कर सकते हो फास्ट इथरनेट के लिए दोस्तों। अब एसटीपी और यूटीपी केबल की बात करें तो एसटीपी कॉस्टली होते हैं, यूटीपी थोड़े सस्ते होते हैं। रिलायबल केबल होते हैं तो यूटीपी अनरिलायबल होते हैं। ये 360 बैंड हो सकता है, ज़्यादा बैंड कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बैंड नहीं कर सकते। स्मूथ केबल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसके ऊपर शील्ड होता है केबल के ऊपर, यहाँ पे कोई शील्ड नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये एसटीपी और यूटीपी केबल जो है, मतलब एसटीपी एंड यूटीपी केबल जो है जिसके अंदर कैटेगरी मैंने आपको डिस्कस किया,
अब बात करते हैं कोक्शियल केबल। तो दोस्तों कोक्शियल केबल जो होता है वो मोस्टली टेलीविज़न नेटवर्क के अंदर एंड सीसीटीवी कैमरा के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या क्रॉस टॉक होने के चांसेस ना के बराबर है। ये बहुत ही हार्ड या फिर सॉफ्ट केबल्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉपर इंसुलेशन होता है, जिसके कारण पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या क्रॉस टॉक होने के चांसेस ना के बराबर है। यहाँ पे अगर डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करें तो 10 बेस टी, तो 10 का मतलब होता है 10 Mbps बेसबैंड, और टी या ट्विस्टेड पेड, या फिर आप यहाँ पे उसको 10 बेस थी आप उसको बोल सकते हो, 10 बेस 2 या 10 बेस 5 आप उसको बोल सकते हो। ये जो केबल्स होते हैं वो 1800-1400 फीट या 200-500 मीटर्स डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो केबल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये बीच में कॉपर का केबल होता है, उस पर इंसुलेशन होता है, उस पर फिर कुछ शील्ड होता है और उसके ऊपर कॉपर का शील्ड होता है। तो दोस्तों बहुत ही हार्ड केबल होता है, बहुत ही रिलायबल केबल होता है। जहाँ पे आपको वीडियो या वीडियो वॉइस कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे ये केबल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स एटेन्यूस होने के या सिग्नल्स को वीक होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें अगर, तो RJ8, RJ6, RJ59, RJ58 ये केबल होते हैं। ये केबल मोस्टली एक जैसे होते हैं। कई केबल बहुत ही थिक होते हैं, कई केबल बहुत ही थिन केबल होते हैं, थिक केबल, थिन केबल होते हैं। मोस्टली ये केबल का यूज़ हम सीसीटीवी कैमरा एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब सेटअप बॉक्स टू टीवी, टीवी टू सेटअप बॉक्स एंड ओके, आप सेटअप बॉक्स से डायरेक्टली टीवी कनेक्ट करने, मतलब अलग अलग सीसीटीवी कैमरा को कनेक्ट करना है, DVR को कनेक्ट करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये केबल कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे जो इसके ये जो आपको बता रहा है, तो ये इसके कनेक्टर है जिसको हम BNC कनेक्टर बोलते हैं दोस्तों। तो उसमें कैटेगरी की बात करें तो RJ6, तो ये केबल कुछ ऐसे थिन केबल होते हैं। तो आप बीच में केबल देख सकते हो, इंसुलेशन और शील्ड होता है, तो ये 500 मीटर्स डिस्टेंस को कवर कर सकता है दोस्तों। ओके, एंड अगर मैं बात करता हूँ 58 RJ58, तो ये केबल कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ओके थोड़े से इससे भी थोड़े थिक्स केबल होते हैं। और ये केबल जो होते हैं वो मोस्टली यूज़ किया जाता है CCTV कैमराज एंड जैसे कि यहाँ पे वीडियोज़ कम्युनिकेशन करना है टेलीविज़न के अंदर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। RJ58, तो दोस्तों ये केबल का भी यूज़ CCTV कैमरा और टेलीविज़न के अंदर कर सकते हैं। 10 Mbps का स्पीड होता है दोस्तों। ये 200 मीटर डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी हमने कैटेगरी देखा, सभी कैटेगरी आपको CCTV कैमरा और एक वॉइस कम्युनिकेशन करने के लिए, टेलीविज़न कम्युनिकेशन करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल्स। तो फाइबर ऑप्टिकल, जहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क में हम उसको यूज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 10 Gbps या 1 Gbps का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलता है। इसके अंदर MTRG, SC, ST कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। बहुत ही कॉस्टली केबल होता है। इसके अंदर लाइट फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर होता है, मतलब डेटा स्टोर और डेटा ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात करें तो 2 टाइप के केबल्स होते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो दोस्तों सिंगल मोड होते हैं वो एक सिंगल मोड पे काम करते हैं, सिंगल कोर, और यहाँ पे ये मतलब अप टू 15 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस को कवर कर सकता है। एंड नाउ बहुत ही फास्टर होता है। यहाँ पे 10 Gbps का स्पीड होता है। अगर मल्टी मोड केबल की बात करें दोस्तों, तो मल्टी मोड केबल यहाँ पे मल्टीपल केबल्स होते हैं, और ये केबल जो होता है वो थोड़ा स्लोवर होता है कंपेयर टू सिंगल मोड। इसके अंदर भी हम SC, ST कनेक्टर यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और ये जो केबल है वो वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ बैकबोन केबल के लिए भी, आप एज अ बैकबोन केबल आप यूज़ कर सकते हो हमारे नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों ये केबल था। केबल के अंदर हम आगे बात करते हैं कि भी क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल क्या होता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे नेटवर्क के अंदर 2 डिवाइस के बीच में या 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना है दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों क्रॉस केबल जो है जो सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हब टू हब, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये केबल जब आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, ये नॉर्मल केबल जो होता है उसको आप क्रिएट करते हो, आपको केबल बनाते हैं 2 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आप 568 एंड 568 भी स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे कि 568 एंड 568B का यूज़ करके आपने ग्रीन ऑरेंज वाइट, ब्लू एंड ब्लू वाइट ऐसे स्टैंडर्ड यूज़ करके आपने यहाँ पे सेम दूसरे स्टैंडर्ड लेके आपने क्रॉस केबल बना दिया दोस्तों। यहाँ पे भी आपने स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं, तो अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड लेके आपने ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू एंड ब्लू वाइट, ग्रीन ब्राउन वाइट ब्राउन करके आपने केबल बना दिया। तो दोस्तों ये जो केबल बनते हैं, तो ये केबल आप स्विच टू स्विच, राउटर टू हब आप यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों।
ओके, तो हम केबल का प्रैक्टिकल लिखेंगे चैप्टर के एंड में। मैं आपको केबल कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल होगा, वीडियो का प्रैक्टिकल होगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं इथरनेट नेटवर्क्स। तो इथरनेट नेटवर्क मतलब जहाँ पे हम 802.3 स्टैंडर्ड यूज़ करके जो नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इथरनेट नेटवर्क। तो इथरनेट स्टैंडर्ड IEEE ने एक नेटवर्क स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है जो होता है 802.1। ये 802 क्या है? तो दोस्तों IEEE ने जब ये पहला स्टैंडर्ड लॉन्च किया था तो वो 1980 के अंदर सेकंड मंथ के अंदर इसको लॉन्च किया था, इसलिए ये स्टैंडर्ड 802 से चालू हो रहा है। तो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 ऐसे अलग अलग ओके स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाए। तो बेसिकली हमने इथरनेट नेटवर्क जैसे कि 802.3 स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं दोस्तों, और वायरलेस नेटवर्क के लिए हम 802.11 स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। मैश टोपोलॉजी के लिए 802.10 स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड आप अलग अलग नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको केबल के बारे में बताया, केबल के टाइप बताया, केबल का स्पेसिफिकेशन बताया, और आपको इथरनेट नेटवर्क क्या है उसको मैंने बता दिया। ओके, तो इथरनेट नेटवर्क जहाँ पे आप ये 802.3 स्टैंडर्ड यूज़ करते हो IEEE का, जहाँ पे आप इथरनेट लैन कार्ड, केबल्स, कनेक्टर्स वगैरह यूज़ करके आप एक नेटवर्क बनाते हो तो उसको हम इथरनेट नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सब इतना ही। आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिकल का होगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।